हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 5 प्रेरक प्रसंग। ये लेसन बेटा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में है। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जानते हैं, वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब इन दोनों के बारे में बता रखा है कि ये किस तरीके के इंसान थे, इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। देखिए बेटा, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कौन थे और इनमें क्या क्या अच्छी बातें थी। देखिए, स्वाभिमान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता, फेमस पर्सनैलिटी है बेटा, ये सब जानते हैं इनको। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। यानी कि वो सब के साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे और अपने रूल रेगुलेशन के बहुत पक्के थे और समाज के लिए भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो, उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, अपनी मेहनत के बलबूते पर, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रमी थे बेटा। और आगे देखिए बेटा, महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। आगे देखिए, एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। आप इसे मान सकते हो कि वहाँ के जो विश्वविद्यालय के जो हेड थे, उनका पत्र आया था मालवीय जी के पास। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। असमंजस आप इस तरीके से बोल सकते हो कि पता नहीं उस पत्र में क्या था, वो असमंजस में पड़ गए, मीन्स थोड़े उलझ से गए, उलझन में आ गए वो थोड़े से। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। अब होता है ना, हमें कोई कंफ्यूज दिखता है या कोई परेशान दिखता है, हम भी पूछ लेते हैं कि क्या हो गया। इसी तरीके से उनके पास भी एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हो। उन्होंने यही पूछा कि आप इतने हैरान से क्यों हो, परेशान से क्यों हो, ऐसा क्या आ गया इस पत्र के अंदर। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। एक तरीके की डिग्री मान सकते हो आप बेटा इसे, और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अब ये तो बात सही थी, अगर हमें कोई उपाधि मिलने लगे तो हम बड़े खुश होंगे ना, इसीलिए उनको उपाधि मिल रही थी, ये तो उनके लिए गर्व की बात थी। लेकिन वो फिर भी चिंता में पड़े हुए थे। आगे देखिए बेटा, मालवीय व्यथित मन से बोले, व्यथित होता है बेटा दुखी मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए, यानी कि हैरान रह गए कि ये कैसी बात कर रहे हैं ये। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। अब उन्होंने उस पत्र का आंसर तो देना ही था। उन्होंने देखो उस पत्र में क्या लिखा। माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं ये प्रस्ताव आपका मान नहीं सकता। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए, यानी इसे ये मत समझिए कि मैं आपका अनादर कर रहा हूँ। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर कोई दूसरी उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा
पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे देखिए बेटा, कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। ये तो बात थी उनके बारे में। देखो उनमें किस किस तरीके की अच्छी आदतें थी। आगे देखिए, विनम्रता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये दिखा रखे हैं, हमें भी पता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्रता के बाद। आगे देखिए, वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। यानी वो बिल्कुल ही सिंपल रहते थे और बहुत ही अच्छे विचार थे उनके। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी, क्योंकि वो इतने अच्छे थे। जो भी कोई एक बार उनसे मिलता था ना, तो वो सबके ऊपर क्या प्रभाव डालते थे, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते थे। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था। यानी वो पेन उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अब बात तो यही थी, उसी मेज पर हाथी से बना हुआ एक बहुमूल्य पेन रखा था। यानी बहुत ही सुंदर पेन वहाँ पर रखा हुआ था। और वो पेन डॉक्टर प्रसाद को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था, मतलब गिफ्ट में दिया था। अगर हमें भी कोई चीज़ गिफ्ट में मिलती है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है ना। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। वो पेन क्या हुआ था, क्योंकि वो मेज़ साफ़ कर रहा था और उसके हाथ से वो पेन गिरकर टूट गया था, क्योंकि वो मेज़ साफ़ कर रहा था, उसे नहीं ध्यान आया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें वो पेन बहुत पसंद था। हमारी भी कभी फेवरेट चीज़ अगर टूट जाए तो हमें भी बहुत दुख होता है ना। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। उन्होंने बहुत ज़ोर से उन्हें डांटा। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। वो तुलसी था, अब उसको डांट पड़ी थी तो वो चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया था। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। पहले तो उन्होंने उसे डांट दिया, लेकिन फिर अंत में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? क्योंकि पहले तो गुस्से में उन्होंने बोल दिया, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि तुलसी ने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था, तो उन्होंने इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांगी। राजेंद्र प्रसाद की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया उनकी बात सुनकर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड ना था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात आपको भी अपने अंदर लेके आनी है। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे, आप अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, लेकिन हमारे अंदर घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए बेटा। आगे देखिए बेटा, अब इसमें हमारे कुछ कठिन शब्द आए हैं जो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे।
एक वर्ड हमारा इसमें है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। वी बोलने में टाइम लगा, जिसमें लंबी आवाज़ वहाँ पर लंबी मात्राएं, तो इस पर भी देखो व पे बड़ी मात्रा आ गई, ज पर भी बड़ी मात्रा आ गई। अड़ी बोलने में टाइम नहीं लग रहा, इसलिए इस पर छोटी मात्रा आई, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। एक तो आपका कठिन शब्द हो गया ये। अगला वर्ड देखिए प्राणी। आपने ये भी लिखना है, ये प के पैर में र की आवाज़ देता है। एक वर्ड आ गया प्रेम। एक वर्ड बेटा हमारा है परोपकारी। आगे देखिए पक्के। एक वर्ड इसमें हमारा आया निष्ठा। एक वर्ड आया दृढ़ निश्चय। एक वर्ड है बेटा हमारा इसमें परिश्रम। आगे देखिए बेटा एक वर्ड है इसमें हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखिए एक वर्ड है इसमें हमारा कोलकाता। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा आया असमंजस। देखिए एक वर्ड इसमें हमारा आया चिंतित। हमें ध्यान रखना है बेटा ये कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया था जो जल्दी बोल दिए जाते हैं उन पे छोटी मात्राएं, जिनको बोलने में टाइम लगता है उनमें बड़ी मात्राएं लगती हैं। आगे देखिए बेटा डॉक्टरेट, स्वीकृति। एक वर्ड आया इसमें हमारा हतप्रभ। एक वर्ड इसमें हमारा आया पांडित्य। नेक्स्ट देखिए बेटा एक वर्ड इसमें हमारा आया प्रस्ताव। एक वर्ड है इसमें ब्राह्मण। एक वर्ड इसमें बेटा हमारा आया डॉक्टर। आगे देखिए बेटा एक वर्ड इसमें हमारा आया पसंद। एक वर्ड इसमें हमारा आया भावना। एक वर्ड इसमें हमारा आया विनम्रता। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा स्वतंत्र। नेक्स्ट वर्ड देखिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा भारतीयता। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा पुराना। आगे देखिए प्रिय। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा तुलसी। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा आया चुपचाप। नेक्स्ट वर्ड बेटा इसमें हमारा आया राजेंद्र बाबू। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा आया चकित। नेक्स्ट वर्ड बेटा इसमें हमारा आया सर्वोच्च। एक वर्ड इसमें आया सरलता। एक वर्ड इसमें हमारा आया घमंड। अब देखिए बेटा ये हमें दे रखे हैं नए शब्द। नए शब्द मतलब इनका मीनिंग। परोपकारी का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला। निष्ठा का मतलब होता है भक्ति या फिर विश्वास। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मीनिंग होता है पक्का इरादा। एक वर्ड इसमें बेटा हमारा आया असमंजस। असमंजस का मतलब हमारा होता है कठिनाई। एक वर्ड इसमें आया उपाधि। उपाधि का मतलब हमारा होता है पदवी। एक वर्ड हमारा आया स्वीकृति। उसका मीनिंग हमारा होता है मंजूरी। एक वर्ड हमारा आया गर्व। गर्व का मतलब होता है अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। एक वर्ड बेटा हमारा आया व्यथित। व्यथित का मतलब होता है दुखी। तो बेटा आज हमें करना क्या है, आज हमें इसके कठिन शब्द और नए शब्द लिखने हैं और लर्न करने हैं और पूरा लेसन आपको रीड भी करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।